अगर आप किसी और कंट्री में चले गए हैं और वहां पर जाके आपने फॉर एग्जांपल असाइलम अप्लाई कर लिया है या आपने वहां पर कहीं पकड़े गए हैं पुलिस में या आप किसी भी रिकॉर्ड में अगर आ जाते हैं, उसके साथ वो अपनी रेजिडेंस दिखाएंगे, प्रूफ रेजिडेंस का प्रूफ दिखाएं, अपना टीआरसी अपना पासपोर्ट दिखाएं इमिग्रेशन वालों को। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे आपने उनको भी नहीं देने, कोई फीस नहीं है। 31 दिसंबर तक आपने कोई ना कोई परमिट या अपनी टीआरसी या कंपनी ज्वाइन करनी है अगस्त के बाद। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इब्रार खान व्लॉग और आज हम एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। अचानक ही जहन में आया क्योंकि बहुत से लोगों के साथ जो है वो हादसे हो गए हैं, तो हम चाहते हैं मज़ीद किसी के साथ ऐसा जो है मामलात ना हो, लोग ख़राब ना हो। तो आज इरफान भाई की तरफ से हमें बारबेक्यू की दावत थी। इन्होंने कहा आए हमारी तरफ, और ये इधर ही बिल्डिंग के पीछे रहते हैं, तो ये बहुत प्यारा नज़ारा है बीच का। हालांकि हम भी बीच पे होते, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। और फिर हमने सोचा कि यार मेरे जहन में एक टॉपिक आया, तो मैंने कहा चलो इरफान भाई के साथ बात करते हैं। इनके जो है ज़्यादातर काम आईजीआई ऑफिस में ही होते हैं, इन मामलात से ये बाखबर होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इस टॉपिक पे लाजमी एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। जो हमारे जो और लोग हैं वो देखते नहीं है, वीडियो चला देते हैं, उसके देख के लोग फिर जो है उसी तरह काम करते हैं, फिर वो उनके लिए जो है मसला बन जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि जो लोग इन्होंने जो रोमानिया ने जो इमिग्रेशन ओपन की है वो किन लोगों के लिए की है ना। तो लोग समझ रहे जो आगे गए हुए रोमानिया से वो भी वापस आ जाए, उनके लिए भी ओपन है। तो मतलब किस किस लोगों के लिए, कौन लोग आ सकते हैं, वो अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो आज अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अब्रार, ठीक ठाक अल्लाह। इरफान भाई, लोगों ने ना जो है बहुत ज़्यादा लोगों को मिस गाइड किया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे। तो अभी कुछ अर्सा पहले भी एक लड़का आया है, तो उसका भी इसी तरह हुआ है कि वो आया है यूरोप के किसी मुल्क से, तो फिंगर उसके जो है उधर के निकल आए। इधर लोगों ने अफवाह फैलाई भी थी कि इमिग्रेशन ओपन है। ठीक है, तो ओपन कैसे ओपन है ये, मतलब किन लोगों के लिए है और कितने टाइम के लिए है। ठीक है, वो आया है, उसके जो है वहाँ पर फिंगर शो हो गए, तो उनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिए। तो ये देखिए ना, फिर ये कितना गलत हो रहा है। देखिए ये बेसिकली है एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, ये हर मुल्क में चलती है कि कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन देती है कि जो इलीगल हो चुके हैं या जिन लोगों के इलीगल कोई काम शाम है, आप उसको टैक्स पे करके थोड़ी फीसिस भर के आप उसको लीगल हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर भी ये एमनेस्टी स्कीम बेसिकली खोली है कि जो लोग रोमानिया में हैं, जिन लोगों के एक कंपनी से रिलीज मिल गया है, और आपको पता है एक कंपनी से जब रिलीज मिलता है तो 3 महीने का 90 डेज का टाइम होता है, उसमें आपने दूसरी कंपनी में जॉब लेनी होती है, वर्क परमिट अप्लाई करना होता है एटलीस्ट। ठीक है, तो जिन लोगों का वो टाइम एक्सपायर हो गया, वो टाइम जब एक्सपायर हो जाता है 90 डेज का, तो वो बंदा इलीगल हो जाता है यहाँ पे, आपको पता है। ठीक है, तो दूसरा ये कि जिन लोगों के सेम सिनेरियो के अंदर जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके रिलीज वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं और उनके टीआरसी भी एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो है रोमानिया में, ठीक है, काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बेसिकली ये उन लोगों के लिए ब्लैक में काम कर रहे हैं, ब्लैक में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको अभी तक किसी रेड में नहीं आए, किसी पुलिस के चक्कर में नहीं आए, उन लोगों को अभी पकड़ा नहीं गया या जिस तरह भी है। तो उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो, क्योंकि बेसिकली वो पहले तो यहीं पे आए थे, ठीक है, लीगल तरीके से आए थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, वो बाद में जो भी उनके साथ केस हुआ, जिस तरह किस तरह भी हुआ, इलीगल हो जाते हैं बेचारे। ठीक है, कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हो जाते हैं, गलतियों की वजह से हो जाते हैं, कुछ लोग किसी और की गलतियों की वजह से एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं, उन लोगों के इंतजार में उनको पता नहीं होता और एजेंट्स वगैरह जो है वो लेट कर देते हैं और उनका टाइम खत्म हो जाता है, वो इलीगल हो जाते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अपने आप को लीगल कर लें। ठीक है, और जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो भी यही है कि वो ये कहते हैं कि आप अपनी टीआरसी लेके आए, ठीक है, अपना पासपोर्ट लेके आए, वीज़ा देखेंगे हम, ठीक है, उसके बाद आपने हमें सिर्फ एक चीज़ दिखानी है कि यहाँ पर आपको कोई जॉब ऑफर है और आपके पास रेजिडेंस है, वो रेजिडेंस का एड्रेस चाहिए इनको बेसिकली। ठीक है, वो एड्रेस आपने शो करना है। वो कैसे शो करेंगे आप, जो आपको पता है कि एक तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक रेजिडेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कंपनी अगर मतलब सिर्फ रेजिडेंस भी हो जाए, उसके भी आप पे भी आपको लीगल हो जाओगे, लेकिन एक शर्त है उसके ऊपर कि आप किसी पुलिस ने आपको पकड़ा ना हो, किसी रेड वगैरह में पकड़े ना हो, आपके खिलाफ कोई लीगल डिसीजन ना निकला हो कि ये बंदा इलीगल है और इसको हम लोग डिपोर्ट करना है
या इसको हम लोगों ने जेल करना है या फाइन करना है, कुछ भी है, कोई भी इस तरह का आपका कोई केस ना हो लीगल। ठीक है, आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, इलीगल हो चुके हैं लेकिन काम कर रहे हैं, आपको काम मिल रहा था, आप किसी तरीके से सरवाइव कर चुके हैं। ठीक है, तो वो लोग अपनी जिस कंपनी में वो काम करना चाह रहे हैं या जिसके साथ भी वो काम करना चाह रहे हैं उसके साथ वो अपनी रेजिडेंस दिखाएंगे, प्रूफ, रेजिडेंस का प्रूफ दिखाएं, अपना टीआरसी, अपना पासपोर्ट दिखाएं इमिग्रेशन वालों को। किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे आपने उनको भी नहीं देने, कोई फीस नहीं है। बेसिकली आपने सिर्फ जाके एक दफा वहां पर आपने अपने आप को वहां पेश करना है। ठीक है, आपने पेश करना है, आपने ये चीजें देनी है उनको, एक वो फॉर्म देते हैं, फॉर्म फिल करके आपने देना है उनको, और वो उसके जवाब में आपको एक लेटर देंगे, ऑफिशियली इमिग्रेशन की तरफ से लेटर होगा जिसमें आपका टीआरसी, आपका पासपोर्ट, आपकी सारी डिटेल लिखी होगी और ये आपका एड्रेस लिखा होगा, करंट एड्रेस। ठीक है, अब और उसके ऊपर लिखा होगा कि आप फलां डेट पे आप इलीगल हो गए थे और अब आप नए रूल के हिसाब से इस टाइम पे हमने आपको लीगल कर दिया है। ठीक है, अब जो नया पोर्टल खुलेगा अगस्त में और अगस्त के बाद जो भी चीजें चलेंगी उसमें आपने अपना परमिट बनाना है, अपना टीआरसी बनाना है, वो उसके बाद होगा। लेकिन फिलहाल आप हो गए लीगल हो जाएगा, लीगल हो जाता है काम वो अगस्त के बाद, वो अगस्त के बाद नए पोर्टल में जो भी सिस्टम होगा वो उसके बाद होगा। 31 दिसंबर तक की वो मोहलत देते हैं कि 31 उस पेपर के ऊपर भी लिखा है 31 दिसंबर तक आपने कोई ना कोई परमिट या अपनी टीआरसी या कंपनी ज्वाइन करनी है अगस्त के बाद। ठीक है, तो अभी आपने जैसे बताया जो लोग यहाँ पर मौजूद है, और अगर जो लोग यहाँ से जो आगे गए हुए हैं, मतलब कोई लोग आया है जिसको कंपनी ने रिसीव नहीं किया, वो किसी वजह से आगे चले गए हैं, किसी का टीआरसी नहीं बना वो आगे चले गए हैं, ठीक है, उनका आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके जो है इमिग्रेशन में, तो वो यहाँ पर वापस आगे लीगल हो सकते हैं? ये अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर तो किसी का टीआरसी नहीं बना और वो चला गया तो उसका तो रिकॉर्ड यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो अगर वापस भी आएगा तो वो एज ए इलीगल और उसको वैसे ही कंसिडर करेंगे, वो एक रिस्की चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर होगा ना पासपोर्ट, वीजा अगर है वो भी है, लेकिन अभी तक इस तरह का केस कोई देखा नहीं है, कोई देखने में नहीं आया। यानी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मतलब हमारी वजह से कोई आ जाए, हाँ नहीं, मैं इस चीज की छोटी नहीं देता, है रिस्की। आपके पास पासपोर्ट है और टीआरसी है, क्योंकि मैंने अपने 4-5 लोगों को देखा अपनी आंखों से कि उन्होंने पासपोर्ट और टीआरसी और अपना अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट जाके इमिग्रेशन को दिया और उन्होंने वो एक्सेप्ट करके उनको वो लेटर दे दिया, वो लीगल हो गए। अब वो अगस्त के बाद अपना टीआरसी अप्लाई करेंगे, परमिट अप्लाई करेंगे और किसी कंपनी में अपनी जॉब शुरू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बगैर टीआरसी के सिर्फ वीजे वाले वो मैंने अभी नहीं देखा, उसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। दूसरी ये चीज है कि अगर आप किसी और कंट्री में चले गए हैं और वहां पर जाके आपने फॉर एग्जांपल असाइलम अप्लाई कर लिया है, या आपने वहां पर कहीं पकड़े गए हैं पुलिस में, या आप किसी भी रिकॉर्ड में अगर आ जाते हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे नहीं है, आप तो वहाँ भाग गए। ठीक है, तो वो भी एक रिस्क है। ठीक है, उसकी भी गारंटी नहीं है कि आप वापस आएंगे और ये आप लोगों को लीगल कर देंगे। ठीक है, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये कब तक इन्होंने टाइम दिया? ये 26 जून तक का टाइम है। 26 जून लास्ट डेट है। 26 जून से पहले आप जाके इमिग्रेशन में जाना, वो पेश हो और आप उनको अपना केस बताएं कि मैं इस तरह लीगल हुआ था, तो मैं हूँ यहीं पे, तो मैंने जाना वो लीगल होना, तो वो आपको कर देंगे। ठीक है, पर यही है कि जो लोग इधर से चले गए हैं वहां जाके उन्होंने कोई साइलम या कोई चीज अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो फंस गए हैं, उन्होंने लीगली किसी सिस्टम में नजर आ गए, तो वो वापस आएंगे तो रिस्की है। जो लोग यहीं पर हैं और वो यहाँ पर इलीगल हुए में हैं यहीं पे, ठीक है, वो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो लीगल हो जाएंगे। तो जैसे कि सारा इरफान भाई ने आपको जो है अच्छे से बता दिया, आप समझ भी गए होंगे। तो जो लोग रोमानिया से चले गए, हमारा तो यही है कि वहाँ से ना आए ना वापस ना है। अगर वहां पर उन्होंने कोई अपनी प्रेजेंटेशन दे दिया, वहां पे कहीं पे अपने एंट्री डाल दिया है या कोई भी वहां पर एक्टिविटी शुरू कर दिया है, तो उनके लिए रिस्क क्यों ले रहे हैं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा बताने का ये मकसद था। देखो बहुत से लोग यहाँ पर आए जिनके साथ ऐसा जो है हादसा हो चुका है, तो मज़ीद नहीं चाहते। जो लोग यहाँ पर इतनी मुश्किल से आए, आगे गए हैं, और यूरोप आना आपको पता है आसान नहीं है, लाखों रुपया लगाते हैं, फिर वो उधार ख़त्म करते हैं। जो है बहुत ज़्यादा जो है एजेंटों की बातों में नहीं आना, अपने दिमाग से काम करना और अपने आप को सिक्योर करे। आगे है शुक्र अल्लाह का करे और आगे मेहनत करे, थोड़ा टाइम गुजारे, आपके पेपर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश यही करें कि लीगल रहें, जिधर भी रहें लीगल रहें। अपने जो भी मसले मसाइल है, जितना भी खर्चा खुर्चा आता है, जो भी चीज़ है, टैक्सेस पे करें और लीगल रहें। यूरोप में आपको अगर सर्वाइव करना है तो आप लीगल रहेंगे तो आप ठीक है, इलीगल होंगे तो आपके लिए कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहली बात तो ये, जो लोग रोमानिया आते हैं उनको तो आगे जाना ही नहीं चाहिए, इधर लीगल अब तो जरूरत ही नहीं है आपको, अब तो शेंजन में है। अब आपको टीआरसी के ऊपर आप कहीं भी जाएं, विजिट करें, आए जाएं,
वहाँ पर आपको जॉब मिलती है, आप बेशक वहाँ पर बाद में टीआरसी चेंज करा लें, ठीक है, लीगल तरीके से करें जो भी करें। दो कार्ड बनने के बाद मतलब 5 साल बाद आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे भी हाँ, हम इंशाल्लाह एक वीडियो सारे बनाएंगे यूरोपियन डिटेल कंट्रीज से। में है। तो इधर रहना चाहिए, अब अपने आप को रिस्क में ना डालें। तो बस हमारा व्लॉग इधर तक ही था, हमने यही आपको बताना था। बाकी थोड़ा सा इनको व्यू दिखाए, हम आए कहाँ पर हैं, ये मच्छी भी पकड़ रहे हैं बुजुर्ग लोग। तो ये देखे बाबा बाबा सारे आए हुए हैं यहाँ पर, शिकार हो रहे हैं। हमारे उस्ताद भी गम में बैठे, इनके पास राड नहीं है कि ये रॉड भी के शिकार बगैर करें। बैठे। तो ये पता नहीं कौन से गम में बैठे हुए हैं। तो ये हमारा जो है कॉन्स्टेंजा में इरफान भाई के जो है डेरे पे आए थे, तो हमने कहा चलो हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, मुझे वहाँ पर मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे जो हमारे से हो सके हम उनके साथ हेल्प किया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।